Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, today I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences, and this is going to be class 13. This is going to be class 13. Like I always say, you just have to learn these sentences and you have to use these sentences in your daily life. And that's the only way you can improve your English. So without wasting more time, let's get started with the first sentence. Now let's start this class and let's see our first sentence. Our first sentence is काश मेरे पास बहुत पैसे होते. काश मेरे पास बहुत पैसे होते. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते. आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. क्या बोलेंगे? आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आप जोया से शादी करना चाहते थे. आप जोया से शादी करना चाहते या तुम जोया से शादी करना चाहते थे. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू वांटेड टू गेट मैरिड टू जोया. यू वांटेड टू गेट मैरिड टू जोया. आप जोया से शादी करना चाहते थे. यू वांटेड टू गेट मैरिड टू जोया. आप जोया से शादी करना चाहते थे या तुम जोया से शादी करना चाहते थे. तो इसका होगा यू वांटेड टू गेट मैरिड टू जोया. यू वांटेड टू गेट मैरिड टू जोया. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अब भी उसे नहीं छोड़ूंगा. मैं अब भी उसे नहीं छोड़ूंगा. ये सेंटेंस आप तब बोलते हो जब आप किसी से बहुत गुस्सा होते हो और आप बोलना चाहते हो उससे कि मैं तुम्हें अब भी नहीं छोड़ूंगा या मैं अब भी उससे नहीं छोड़ूंगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर हर इवन नाउ. आई विल नॉट स्पेयर हर इवन नाउ. मैं अब भी उसे नहीं छोड़ूंगा. आई विल नॉट स्पेयर हर इवन नाउ. अगर आप किसी लड़की से बोलना चाहते हो डायलॉग तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर हर इवन नाउ. अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में किसी लड़के को बोलना हुआ तो आप बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर हिम इवन नाउ. समझ में आ गया? अगर आपको ये सेंटेंस किसी लड़के को बोलना हुआ तो आप बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर हर इवन नाउ. अब भी उसे नहीं छोड़ूंगा. और अगर आपको ये सेंटेंस किसी लड़के को बोलना हुआ तो आप बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर हिम इवन नाउ. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा. मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपने पक्का मूवीज में या किसी सीरीज में जरूर सुना होगा कि मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ जो वैसे आपको बोलने की जरूरत नहीं है बट अगर आपको बाय चांस किसी को बोलना पड़ जाए तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल मेक हर लाइफ हेल. आई विल मेक हर लाइफ हेल. मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा. आई विल मेक हर लाइफ हेल. ये हो गया किसी लड़की को बोलने के लिए. और लड़के के लिए क्या हो जाएगा? आई विल मेक हिम लाइफ. आई विल मेक हर लाइफ हेल. और आई विल मेक हिज लाइफ हेल. क्या हो जाएगा? आई विल मेक हिज लाइफ हेल. अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे आई विल मेक हर लाइफ हेल. और अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना है कि मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा तो इसका होगा आई विल मेक हिज लाइफ. आई विल मेक हिज लाइफ हेल. समझ में आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कौन रोकेगा. मुझे कौन रोकेगा. जैसे एक डायलॉग में मजनू भाई को कौन रोकेगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु विल स्टॉप मी. मुझे कौन रोकेगा. हु विल स्टॉप मी. मुझे कौन रोकेगा. हु विल स्टॉप मी. और अगर आपको बोलना पड़ जाए मैं रोकूंगा तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल स्टॉप यू. उसको क्या बोलेंगे? आई विल स्टॉप यू. अगर कोई तुमसे आके बोले मुझे कौन रोकेगा उसको इंग्लिश में बोलेंगे हु विल स्टॉप मी. और अगर आपको उसको जवाब में देना है और आप बोलना चाहते हो उससे कि मैं रोकूंगा तो उसका इंग्लिश में होगा आई विल स्टॉप यू. आई विल स्टॉप यू. समझ में आ गया? बिल्कुल. ज्यादा फिल्मी तो नहीं हो रहा. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह सिर्फ मेरी है. वह सिर्फ मेरी मेरी है. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो मूवीज में रोमांटिक मूवीज में बहुत बार बोला जाता है कि वह सिर्फ मेरी है और मैं ही उससे शादी करूंगा.
ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज ओनली माइन, शी इज ओनली माइन, वह सिर्फ मेरी है, शी इज ओनली माइन। क्या बोलेंगे? शी इज ओनली माइन। क्या बोलेंगे? शी इज ओनली माइन। और अगर आपको बोलना हो कि मैं उसका हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम हर्स, आई एम हर्स। अगर आपको बोलना हुआ वह सिर्फ मेरी है, तो इसका इंग्लिश में बोल होगा शी इज ओनली माइन। और अगर आपको बोलना हुआ मैं उसका हूं, तो इसका होगा आई एम हर्स। क्या बोलेंगे? आई एम हर्स। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। वेल गाइस, कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, जो हम किसी से डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में इस सेंटेंस का बहुत बार यूज करते हैं कि मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा तुम्हें थप्पड़ मारने से, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा ये करने से। क्या बोलते हैं? मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। क्या होगा? आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। क्या होगा? आई विल नॉट इवन थिंक इवन फॉर आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। क्या होगा? आई विल नॉट थिंक इवन फॉर अ सेकंड। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है, मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है। वेल गाइस, जब आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो आपका ना मन नहीं होता उससे उसी टाइम मिलने का, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा आपकी लड़ाई हो गई, आपका मन भी नहीं है उसका शक्ल देखो, तो आप क्या बोलते हो? मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर। मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर। क्या बोलेंगे? आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर। मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर। ये सेंटेंस होगा एक लड़की के लिए, जब जब आपकी कोई फ्रेंड है जिससे आपका मिलने का मन नहीं कर रहा है, कोई गर्ल फ्रेंड है, और अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना है कि मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा और वो कोई लड़का है, तो आप बोलेंगे आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना हो कि मेरा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका होगा आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर। और अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना होगा तो उसका होगा आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम, आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, आप चाहे तो जा सकते हो, आप चाहे तो जा सकते हैं। हम कितनी बार बोलते हैं अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। क्या बोलते हो? अगर तुम्हें जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि आप चाहें तो जा सकते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे यू मे गो इफ यू वांट टू, यू मे गो इफ यू वांट टू। आप चाहें तो जा सकते हैं, यू मे गो इफ यू वांट टू, यू मे गो इफ यू वांट टू। समझ में आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कुछ देर बैठेंगे, हम कुछ देर बैठेंगे। मान के चलिए अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हो कि हम वहां जाएंगे और कुछ देर बैठेंगे, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी विल सिट फॉर अ व्हाइल। हम कुछ देर बैठेंगे, वी विल सिट फॉर अ व्हाइल, वी विल सिट फॉर अ व्हाइल। क्या बोलेंगे? वी विल सिट फॉर अ व्हाइल। और अगर आपको बोलना हुआ हम वहां थोड़ी देर के लिए जाएंगे, हम वहां थोड़ी देर के लिए जाएंगे, तो इसका क्या होगा? इसका होगा वी विल गो देयर फॉर अ व्हाइल। अगर आपको बोलना हुआ हम कुछ देर बैठेंगे, इसका होगा वी विल सिट फॉर अ व्हाइल। और अगर आपको बोलना हुआ हम वहां कुछ देर के लिए जाएंगे, तो इसका होगा वी विल गो देयर फॉर अ व्हाइल, वी विल गो देयर फॉर अ व्हाइल। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वट एवर इज हैपनिंग विद यू। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वट एवर इज हैपनिंग विद यू, वट एवर इज हैपनिंग विद यू। और अगर आपको बोलना पड़ जाए कि गलत है, तो इसका होगा इट्स रॉन्ग,
अगर आपको बोलना हो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसका इंग्लिश होगा whatever is happening with you, whatever is happening with you गलत है, तो इसका होगा इट्स रॉन्ग। क्या बोलेंगे? इट्स रॉन्ग। क्या बोलेंगे गाइस? इट्स रॉन्ग। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट शुडंट हैव बीन हैपनिंग। इट शुडंट हैव बीन हैपनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट शुडंट हैव बीन हैपनिंग। It shouldn't, shouldn't have been happening. It shouldn't have been happening. It shouldn't have been happening. समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प मतलब चॉइस, ऑप्शन। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गाइस वी हैड नो चॉइस आफ्टर दैट। उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। वी हैड नो चॉइस आफ्टर दैट। वी हैड नो चॉइस आफ्टर दैट, या वी हैड नो ऑप्शन आफ्टर दैट। वी हैड नो ऑप्शन आफ्टर दैट, या वी हैड नो चॉइस आफ्टर दैट। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है दीपक भी तुमसे मिलने आया है। दीपक भी तुमसे मिलने आया है। मान के चलिए आपका जो कोई फ्रेंड है उसका जस्ट एक्सीडेंट हुआ है और आप उसके घर जाते हैं उसको देखने के लिए। फिर जो आपकी उसकी मदर है वो आपसे बोलती है कि दीपक भी तुम्हें देखने आया है। क्या बोलते हैं? दीपक भी तुम्हें देखने आया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दीपक हैज ऑल्सो कम टू मीट यू। दीपक हैज ऑल्सो कम टू मीट यू, या दीपक हैज ऑल्सो कम टू सी यू। क्या होगा? दीपक हैज ऑल्सो कम टू सी यू। अगर आपको बोलना हुआ कि दीपक भी तुमसे मिलने आया है तो इसका होगा दीपक हैज ऑल्सो कम टू मीट यू, या दीपक हैज ऑल्सो कम टू सी यू। समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे जवाब भी नहीं दे रहा। वह मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है। वह मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है। वह मुझे आंसर भी नहीं दे रहा है। आपने किसी को कॉल करा वो तुम्हें आंसर भी नहीं दे रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वह मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है, या वह मुझे आंसर ही नहीं दे रहा है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज नॉट इवन आंसरिंग मी। ही इज नॉट इवन आंसरिंग मी। वह जवाब भी नहीं दे रहा है। ही इज नॉट इवन आंसरिंग मी। ही इज नॉट इवन आंसरिंग मी। आंसरिंग मी। ही इज नॉट इवन आंसरिंग मी। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना देखता हूँ, तुम अपना देखो। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। हम कितनी बार बोलते हैं यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। क्या है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। गाइस चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? वेल गाइस कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में जब हम अपने दोस्त से मिलते हैं जो बहुत उदास दिख रहा है, जो बहुत ही टेंस्ड है, जो बहुत ही स्ट्रेस्ड है, जो बहुत ही परेशान है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। व्हाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट। रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है अनहैप्पी। व्हाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? व्हाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मोमबत्ती बुझा दी। उसने मोमबत्ती बुझा दी। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में, अपने घर में। ठीक है? तो इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही ब्लू आउट द कैंडल। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसने मोमबत्ती बुझा दी। ही ब्लू आउट द कैंडल। क्या बोलेंगे? ही ब्लू आउट द कैंडल। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है
मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। इतनी बार हम इस सेंटेंस का यूज बोलते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में क्या करें। तो हम क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। यू नो गाइस, वी यूज दिस सेंटेंस व्हेन वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, व्हेन वी आर वेरी क्लूलेस कि हमारी लाइफ कहां जा रही है। उस टाइम हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। क्या बोलेंगे? आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है। मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है। वेल गाइस, ये सेंटेंस अब तब बोलते हैं जब हमें ये बताना होता है कि लोग गाइस अब बहुत हुआ, इट्स इनफ, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माय करियर। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माय करियर। गाइस, बहुत बार ऐसा होता है जब आप अपनी बहुत मौज मस्ती कर लेते हो एंड देन यू रियलाइज दैट यू हैवंट डन एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एट दैट टाइम यू डिसाइड दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने करियर में। तो अगर अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ कि मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई नीड टू फोकस ऑन माय करियर राइट नाउ। आई नीड टू फोकस ऑन माय करियर राइट नाउ। आई नीड टू फोकस ऑन माय करियर राइट नाउ। समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कुछ जगह चाहिए या मुझे कुछ स्पेस चाहिए। वेल गाइस, हम इस सेंटेंस का यूज तब करते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब हम बहुत टेंस्ड होते हैं, जब हम बहुत उदास होते हैं, जब हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ टाइम दो या मुझे कुछ स्पेस दो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, मुझे कुछ जगह चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ स्पेस चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ो। आई नीड सम टाइम अलोन। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने साथ टाइम आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। तो ये सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नीड सम स्पेस। मुझे थोड़ा टाइम दो। आई नीड सम स्पेस। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड दिस इज द राइट टाइम दैट आई वुड लाइक टू स्पेंड विद माई सेल्फ। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो या मुझे थोड़ा स्पेस दो। आई आई नीड सम स्पेस। समझ में आ गया? आगे बढ़े। बिल्कुल। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिंता मत करो हम वापस आएंगे। चिंता मत करो हम वापस आएंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट वरी वी विल कम बैक। डोंट वरी वी विल कम बैक। चिंता मत करो हम वापस आएंगे। डोंट वरी वी विल कम बैक। डोंट वरी वी विल कम बैक। क्या बोलेंगे? डोंट वरी वी विल कम बैक। समझ में आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं ट्रेन में हूं। मैं ट्रेन में हूँ। अगर आपको ये सेंटेंस किसी के सामने इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम ऑन द ट्रेन। आई एम ऑन द ट्रेन। आपने आई एम इन द ट्रेन क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर आप किसी व्हीकल में हैं, अगर आप किसी भी ऐसे व्हीकल में हैं जिसमें आप अंदर चल सकते हैं, उसके लिए आप हमेशा ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है? अगर आप किसी ट्रेन में हैं, तो आप उसमें चल सकते हैं। अगर आप किसी प्लेन में हैं, आप उसमें चल सकते हैं। अगर आप किसी मेट्रो में हैं, तो आप चल सकते हैं। बट अगर आप किसी कार में नहीं चल सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी ट्रेन, मेट्रो, बस इन सब में आप चल सकते हो, तो इसके लिए आप हमेशा ऑन यूज़ करोगे। इस सेंटेंस होगा, मैं ट्रेन में हूँ मतलब आई एम ऑन द ट्रेन। क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बस में हूँ। इसका होगा आई एम ऑन द बस। क्या होगा? आई एम ऑन द बस, क्योंकि आप बस में चल सकते हो। ठीक है? आप थोड़ा-सा चल सकते हो तो इसलिए आप यूज़ करोगे आई एम ऑन द बस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मेट्रो में हूँ। आई एम ऑन द मेट्रो। आई एम ऑन द मेट्रो। मैं मेट्रो में हूँ। आई एम ऑन द मेट्रो। आई एम ऑन द मेट्रो। क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द मेट्रो। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो नाचने में अच्छा है। वो नाचने में अच्छा है। अगर आपको किसी को ये बताना है कि वो इस चीज़ में अच्छा है या वो उस चीज़ में अच्छा है, तो आप कैसे बताएँगे? अगर आपको बोलना हुआ वो नाचने में अच्छा है, वो नाचने में अच्छा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज़ गुड एट डांसिंग।
ही इज गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज गुड एट डांसिंग, ही इज गुड एट डांसिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको बोलना हुआ वो गाने में अच्छा है तो आप बोलेंगे ही इज गुड एट सिंगिंग। ठीक है, अगर आपको बोलना हुआ वो नाचने में अच्छा है तो इसका होगा ही इज गुड एट डांसिंग, और अगर आपको बोलना हुआ गाने में अच्छा है तो इसका होगा ही इज गुड एट सिंगिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वो खाना बनाने में अच्छा है। अगर आपको ये बोलना हुआ वो खाना बनाने में अच्छा है, आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज गुड एट कुकिंग, ही इज गुड एट कुकिंग। वो खाने बनाने में अच्छा है, ही इज गुड एट कुकिंग। कुकिंग मतलब खाना बनाना, अच्छा है मतलब गुड एट, गुड एट, ही इज गुड एट कुकिंग। समझ में आ गया? फिर से बताऊं, अगर आपको किसी को बोलना है वो खाने बनाने में अच्छा है तो इसका होगा ही इज गुड एट कुकिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप कहाँ से बिलोंग करते हो या आप कहाँ से आते हो। ठीक है, आप कहाँ से आते हो या कहाँ से आते हो या आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से आते हो। वेयर डू यू हेल फ्रॉम, क्या बोलेंगे? वेयर डू यू हेल फ्रॉम। क्या बोलेंगे? वेयर डू यू हेल फ्रॉम। समझ में आ गया गाइस? अगर आपको बोलना हुआ आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है उसे चाय पीने की आदत है, उसे चाय पीने की आदत है। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं जब हम किसी को देखते हैं जिसको चाय पीने की बहुत आदत है या कॉफ़ी पीने की बहुत आदत है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ उसे चाय पीने की बहुत आदत है, इसको हम बोलेंगे ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी, ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी। उसे चाय पीने की आदत है। ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी या ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग कॉफ़ी। ठीक है? अगर आपको बोलना हुआ उसे चाय पीने की आदत है, आप बोलेंगे ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी, और अगर आपको बोलना हुआ उसे कॉफ़ी पीने की आदत है, तो आप बोलेंगे ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग कॉफ़ी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अगर आपको किसी को ये बोलना है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर आपको ये बोलना हुआ मैं तुमसे नाराज़ हूँ और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम अनॉयड विद यू, आई एम अनॉयड विद यू। मैं तुमसे नाराज हूँ। आई एम अनॉयड विद यू। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं मैं तुमसे नाराज हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अनॉयड विद यू। आई एम अनॉयड विद यू। और अगर आपको बोलना हुआ मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, तो इसका होगा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अंत भला तो सब भला। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब सब चीजें हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अंत भला तो सब भला। कि जब आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है, जब फाइट रिजॉल्व हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? अंत भला तो सब भला। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड्स, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वो सोते रहता है, वह सोते रहता है। क्या है? वह, ये वह है, या वह वो सोते रहता है। हम कितनी बार बोलते हैं वो सोते रहता है? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते रहते हैं कि वो खाते रहता है, वो सोते रहता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। वो सोते रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। और अगर आपको बोलना हुआ वो खाते रहता है तो इसका होगा ही
keeps on eating. समझ में आ गया? अगर आपको बोलना हुआ वो सोते रहता है तो इसका होगा he keeps on sleeping, और अगर आपको बोलना हुआ वो खाते रहता है तो इसका होगा he keeps on eating. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं. गाइस नेक्स्ट है मैं तुम्हें सुनूंगा. मैं तुम्हें सुनूंगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल बी लिसनिंग टू यू. आई विल बी लिसनिंग टू यू. मैं तुम्हें सुनूंगा. आई विल बी लिसनिंग टू यू. और अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हें सुन रहा हूं तो इसका होगा आई एम लिसनिंग टू यू. और अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हें सुन रहा था इसका होगा आई एम आई वॉज लिसनिंग टू यू. अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हें सुनूंगा तो इसका होगा आई विल बी लिसनिंग टू यू. अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हें सुन रहा हूं इसका होगा आई एम लिसनिंग टू यू. और अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हें सुन रहा था इसका होगा आई वॉज लिसनिंग टू यू. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है फर्श को साफ किया जा रहा है. फर्श को साफ किया जा रहा है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द फ्लोर्स आर बीइंग क्लीन्ड. द फ्लोर्स आर बीइंग क्लीन्ड. फर्श को साफ किया जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है. तो इसको आप बोलेंगे द फ्लोर्स आर बीइंग क्लीन्ड. द फ्लोर्स आर बीइंग क्लीन्ड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है दीवार को पेंट किया जा रहा है. दीवारों को पेंट किया जा रहा है. तो अगर अब दीवारों को पेंट कोई करेगा ही ना ऑब्वियसली तभी वो पेंट होंगी. ठीक है. तो अगर आपको ये बोलना हुआ दीवारों को पेंट किया जा रहा है तो इसका होगा द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड. द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड. क्या है होगा? द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड. दीवारों को पेंट किया जा रहा है, किसी के द्वारा पेंट किया जा रहा है तो इसके लिए आएगा द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जन्मदिन आ रहा है. आपका जन्मदिन आ रहा है. मोस्टली लोग ये सेंटेंस बोल देते हैं योर बर्थडे इज कमिंग. ठीक है. बट आप इसको एक नए तरीके से बोल सकते हैं और वो है योर बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. योर बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आपका बर्थडे आने वाला है. आपका बर्थडे आ रहा है. योर बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मतलब पास में ही है. ठीक है. समझ में आ गया? आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. एक और सेंटेंस आप बोल सकते हो कि आपके पेपर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं योर एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड दी कॉर्नर. समझ में आ गया गाइस? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है वो पहुंच चुका होगा. हम कितनी बार ये सेंटेंस बोलते हैं यार वो पहुंच चुका होगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही वुड हैव रीच्ड. ही वुड हैव रीच्ड. वो पहुंच चुका होगा. ही वुड हैव रीच्ड. ही वुड हैव रीच्ड. समझ में आ गया? आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है वह चला गया होगा. वह चला गया होगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही वुड हैव लेफ्ट. ही वुड हैव लेफ्ट. वह चला गया होगा. ही वुड हैव लेफ्ट. ही वुड हैव लेफ्ट. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वो ना के बराबर मीठा खाती है. वो ना के बराबर मीठा खाती है. इट मीन्स वो बहुत ही कम मीठा खाती है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही ईट्स स्वीट्स सेल्डमली. ही ईट्स स्वीट्स सेल्डमली. वो ना के बराबर मीठा खाती. ही ईट्स स्वीट्स सेल्डमली. ही ईट्स स्वीट्स सेल्डमली. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है वह कभी-कभार ही जिम जाता है. वह कभी-कभार ही जिम जाता है.
वह कभी कभार ही जिम जाता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही गोज टू द जिम सेल्डमली। वह कभी कभार ही जिम जाता है, मतलब एक लगाओ ना के बराबर। ही गोज टू द जिम सेल्डमली। क्या बोलेंगे? ही गोज टू द जिम सेल्डमली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आपके जूते घिस गए हैं। आपके जूते घिस गए हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में किसी को बोलना है जिसके जूते घिस गए, आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे योर शूज आर worn आउट। योर शूज आर worn आउट। आपके शूज घिस गए हैं। योर शूज आर worn आउट। क्या बोलेंगे गाइस? योर शूज आर worn आउट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं। वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। मैं लड़ने की मूड में नहीं हूं। आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। मैं लड़ने की मूड में नहीं हूं। आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। ठीक है? और अगर आप बोलना चाहते हो मैं लड़ना नहीं चाहता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इजी है। वेल गाइस, इसको बोलेंगे आई डोंट वांट टू फाइट। आई डोंट वांट टू फाइट। मैं लड़ना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू फाइट। अगर आपको बोलना हुआ मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं, इसका होगा आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। और अगर आपको बोलना हुआ मैं लड़ना नहीं चाहता, इसका इंग्लिश में होगा आई डोंट वांट टू फाइट। आई डोंट वांट टू फाइट। ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपको फोन करने ही वाला था। मैं आपको कॉल ही करने वाला था। मैं आपको फोन ही करने वाला था। कितनी बार हम इस सेंटेंस को बोलते हैं कि मैं आपको फोन करने ही वाला था। ठीक है? हम अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को बहुत बार बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। जस्ट तुम्हें कॉल करने वाला था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई वाज़ अबाउट टू कॉल यू। आई वाज़ अबाउट टू कॉल यू। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वाज़ अबाउट टू कॉल यू। मैं जस्ट तुम्हें कॉल करने वाला। आई वाज़ जस्ट अबाउट टू कॉल यू। क्या बोलेंगे? मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। इसका होगा आई वाज़ जस्ट अबाउट टू कॉल यू। अबाउट टू कॉल यू। अगर आपको बोला मैं आपको कॉल करने ही वाला था, इसका हो जाएगा आई वाज़ अबाउट टू कॉल यू। आई वाज़ अबाउट टू कॉल यू। और अगर आपको बोला मैं जस्ट तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वाज़ अबाउट टू कॉल यू। आई वाज़ जस्ट अबाउट टू कॉल यू। आई वाज़ जस्ट अबाउट टू कॉल यू। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। कितनी बार हम इस सेंटेंस को बोलते हैं कि आकाश बादलों से घिरा हुआ है। इट मीन्स कि बारिश होने वाली है, बहुत ही काले बादल आ गए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे द स्काई इज ओवरकास्टेड। द स्काई इज ओवरकास्टेड। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज ओवरकास्टेड। द स्काई इज ओवरकास्टेड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तुम हद पार कर रहे हो। अब तुम हद पार कर रहे हो। गाइस ये सेंटेंस आप कब बोलते हैं? जब कुछ कोई बंदा ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर देता है। ठीक है? आप उसको समझा रहे हो बट स्टिल ही और शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू प्रॉपर्ली, बट एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू क्रॉस द लिमिट। ही इज स्टिल नॉट लिसनिंग टू यू। कि तुम उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो बट ही इज स्टिल नॉट लिसनिंग टू यू। ठीक है? ही इज स्टिल क्रॉसिंग द लिमिट। तो आप क्या बोलते हो? अब तुम हद पार कर रहे हो। अब तुम हद पार कर रहे हो। तो गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। अब तुम हद पार कर रहे हो। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। और अगर आपको बोलना हुआ कि अब वो हद पार कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाउ ही इज क्रॉसिंग द लिमिट। अगर आपको बोल रहा हूँ कि अब तुम हद पार कर रहे हो तो इसका होगा नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। और अगर आप बोलना चाहते हो कि अब वह हद पार कर रहा है तो इसका होगा नाउ ही इज क्रॉसिंग द लिमिट। नाउ ही इज क्रॉसिंग द लिमिट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मान के चलिए यू हैव टू गो समवेयर इन द मॉर्निंग एंड यू आर टेलिंग योर ब्रदर कि प्लीज तुम मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो आप क्या बोलते हो? प्लीज मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको बोलना होगा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, इसका होगा वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। वेल गाइस, शुभ चिंतक कौन होता है? जो आपके लिए अच्छा सोचता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है कि आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, आपकी जिंदगी अच्छी रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेल विशर। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम योर वेल विशर। आई एम योर वेल विशर, कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। आई एम योर वेल विशर। वह तुम्हारा शुभ चिंतक है। ही इज योर वेल विशर। अगर आपको बोला हूं मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, इसको हम बोलेंगे आई एम योर वेल विशर। और अगर आपको बोला हुआ वह तुम्हारा शुभचिंतक है या वह तुम्हारी शुभचिंतक है, तो उसको हम बोलेंगे ही इज योर वेल विशर या शी इज योर वेल विशर। शी इज योर वेल विशर। समझ में आ गई गाइस अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलिए आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, वो मेरे सर पे बैठ गया, मेरा दिमाग खा रहा है, ही इज जस्ट इरिटेटिंग मी। तो आप क्या बोलते हो? मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। और अगर आपको बोला हुआ किसी लड़की के लिए कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए होगा आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर। समझ में आ गया? इजी है। आगे बढ़े, चलिए गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वहां सब ठीक ठाक है? क्या वहां सब ठीक ठाक है? वेल गाइस, मान के चलिए कहीं जगह कहीं लड़ाई हो गई है एंड यू आर कंफर्मिंग फ्रॉम योर सन और फ्रॉम योर डॉटर कि इज क्या वहां पे सब ठीक ठाक है? क्या वहां पे सब ठीक ठाक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर। क्या वहां सब ठीक ठाक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर। क्या वहां सब ठीक ठाक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर। और अगर आपको बोलूं क्या यहाँ सब ठीक ठाक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर। इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर। इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर। अगर आपको बोलना हुआ क्या वहां सब ठीक ठाक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर। इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर। और अगर आपको बोलना हुआ क्या यहाँ सब ठीक ठाक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर। इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर। क्या यहाँ सब ठीक ठाक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट हियर। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज इस अवसर को मत छोड़ना। इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को मत छोड़ना। ये लाइफ टाइम तुम्हारे पास कभी नहीं आया, ये एक चांस तुम्हारे पास आया है। प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो कि इस अवसर को, इस चांस को मत छोड़ना, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस अवसर को मत छोड़ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस अवसर को पकड़ लो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। I know my writing is not that good, but still you are able to understand what I have written. Okay? चलिए, इस अवसर को मत छोड़ना। Don't miss this opportunity या don't miss this chance.
और अगर आपको बोलना हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को कर लो, तो इसका होगा ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने किस डॉक्टर से दिखाया? तुमने किस डॉक्टर से दिखाया? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? मान के चलिए आपकी वाइफ किसी डॉक्टर के पास जाती है अपना फीवर दिखाने के लिए, तो आप उससे आगे पूछते हो कि तुमने किस डॉक्टर को दिखाया या तुमने किस डॉक्टर से दिखाया। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे, विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट? विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट? तुमने किस डॉक्टर से दिखाया? विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट? विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो जानकर भी अनजान बनता है। वो जानकर भी अनजान बनता है। क्या है? वो जानकर भी अनजान बनता है। वेल गाइस, ये सेंटेंस हम कभी-कभी यूज करते हैं, ठीक है? वी डोंट यूज दिस सेंटेंस ऑल द टाइम, ठीक है? हम कभी-कभी इस सेंटेंस का यूज करते हैं। सो इफ यू वांट टू से दिस लाइन इन इंग्लिश टू समवन, हाउ विल यू से? तो आप बोलिए इसको, ही बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग। ही बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग। वो जानकर भी अनजान बनता है। ही बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग। ही बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं किसी बात मैं किससे किसी से भी बात करने की मूड में नहीं हूं। मैं किसी से भी बात करने की मूड में नहीं हूं, ठीक है? आई एम सो टायर्ड, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन बिकॉज आई एम, अगर आप बोलना चाहते हो एक तरीके से, ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू एनीवन। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, ठीक है? और अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इजी है, इसको बोलेंगे, आई एम नॉट इन मूड टू टॉक टू एनीवन। Look, I'm not in mood to talk to anyone. मैं किसी से भी बात करने की मूड में नहीं हूँ। I'm not in mood to talk to anyone. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप गलत कदम उठाने जा रहे हो। आप गलत कदम उठाने जा रहे हो। वेल गाइस, अगर कोई रॉन्ग स्टेप लेने जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो कि आप गलत कदम उठाने जा रहे हो, ठीक है? ये स्टेप गलत होगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे, यू आर गोइंग टू टेक अ रॉन्ग स्टेप। You are going to take a wrong step. You are going to take a wrong step. आप गलत कदम उठाने जा रहे हो। You are going to take a wrong step. You are going to take a wrong step. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लगता है आपको कि हमें नहीं पता है? क्या लगता है तुम्हें कि हमें नहीं पता है? हम कितनी बार इस सेंटेंस को यूज करते हैं जब हमें सच्चाई पता चल जाती है, बट सामने वाले को हम ऐसा शो करते हैं कि वी डोंट नो एनीथिंग, एंड एट लास्ट हम उसको बताते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं होगा? या क्या लगता है, आप क्या लगता है तुम्हें कि हमें पता नहीं है? क्या बोलते हो? क्या लगता है आपको कि हमें पता नहीं है? या क्या लगता है तुम्हें कि हमें नहीं पता है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे इजी है, व्हाट डू यू थिंक वी डोंट नो? व्हाट डू यू थिंक वी डोंट नो? क्या लगता है तुम्हें कि हमें हमें नहीं पता है? क्या लगता है तुम्हें कि क्या लगता है आपको कि हमें नहीं पता है? व्हाट डू यू थिंक वी डोंट नो? व्हाट डू यू थिंक वी डोंट नो? समझ में आ गया? ईज़ी है। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। मान के चलिए यू आर डूइंग योर वर्क इन योर ऑफिस, एंड सडनली योर गर्लफ्रेंड कॉल्स यू, एंड शी टेल्स यू दैट शी वांट्स टू टॉक टू यू राइट नाउ। तो आप क्या बोलते हो? कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, या मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। क्या बोलते हो? मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप बोलेंगे, आई कांट मीट यू एट दिस मोमेंट और एट दिस टाइम। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, आई कांट मीट यू एट दिस मोमेंट और एट दिस टाइम। या आप बोल सकते हो, अगर आपको ये बोलना हो कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट टॉक टू यू एट दिस मोमेंट। आई कांट टॉक टू यू एट दिस मोमेंट।
अगर आपको बोलना है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, तो इसका होगा आई कांट मीट यू एट दिस मोमेंट। और अगर आपको बोलना हो कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, तो इसका होगा आई कांट टॉक टू यू एट दिस मोमेंट। इजी है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। उसकी बातों का बुरा मत मानना। वेल गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंहफट होते हैं, ठीक है, बट उनका दिल साफ होता है, ठीक है। तो उनको लोग क्या बोलते हैं, जब वो कुछ बोल देते हैं किसी को, कि लोग उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, ठीक है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, बट वो सच ज्यादा बोलते हैं। तो किसी को भी, किसी के मुंह पे भी कुछ बोल देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी बात का बुरा मत मानना। वो ज्यादा ही आ, उसके सामने ना कुछ चीज छुपा नहीं सकते, वो किसी चीज को छुपा नहीं सकते, वो सीधा डायरेक्टली बोल देता है जो उसके दिल में होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो कि उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, वो ऐसे ही बोल देता है सीधा जो भी उसके दिल में होता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे, डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स। लुक, डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स, ही इज लाइक दिस, ही इज लाइक दिस, ठीक है। आ, वो ऐसे ही करता है, वो ऐसे ही बात करता है, ही इज वेरी ओपन, ठीक है, ही डजंट हाइड एनीथिंग। तो वो सीधा जो उसके दिल में होता है वो बोल देता है। उसकी बात का बुरा मत मानना। डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स, डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप बात को बढ़ा क्यों रहे हो? तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो, या आप बात को बढ़ा क्यों रहे हो? तुम बात को बढ़ा क्यों रहे हो? हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, तो वो बंदा बात को बढ़ा रहा होता है, ठीक है, वो बात को और बढ़ा चढ़ा के या बढ़ा के बोल रहा होता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे, व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू? तुम बात को बढ़ा क्यों रहे हो? व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू? व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू? जब यहाँ पे ये बात सॉल्व हो सकती है, देन व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू? तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? सब दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है, देन व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू? तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू? समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके साथ और कौन रहता है? हम कितनी बार अपने दोस्तों से या किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ और कौन रहता है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे, हु एल्स लिव्स विद यू? हु एल्स लिव्स विद यू? आपके साथ और कौन रहता है? हु एल्स लिव्स विद यू? हु एल्स लिव्स विद यू? समझ में आ गया? बिल्कुल। और अगर आपको बोलना हो कि आप कहाँ रहते हो, तो इसका होगा, वेयर डू यू लिव? ठीक है। अगर आपको किसी को पूछना हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसका हो जाएगा वेयर डू लिव। और आप कहाँ से आते हो? वेयर यू कम फ्रॉम? वेयर डू यू कम फ्रॉम? क्या बोलेंगे? वेयर डू यू कम फ्रॉम? क्या बोलेंगे? आप कहाँ से आते हो? इसका होगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम? ठीक है। अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। और अगर आपको पूछ रहे हो तुम कहाँ से आते हो, तो इसका होगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम? वेयर डू यू कम फ्रॉम? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे साथ सिर्फ मेरी मम्मी और पापा रहते हैं। मेरे साथ सिर्फ मेरी मम्मी और पापा रहते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप बोलेंगे, ओनली माई मॉम एंड डैड लिव विद मी। ओनली माई मॉम एंड डैड लिव विद मी। मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे फादर रहते हैं, या मेरे पापा रहते हैं। इसका होगा, ओनली माई मॉम एंड डैड लिव विद मी। ओनली माई मॉम एंड डैड लिव विद मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। मान के चलिए आप मार्केट में जाते हो और कोई आपका पर्स चुरा लेता है, और घर जैसे आप आते हो, तो आपसे जो आपके पेरेंट्स हो आपसे पूछते हैं कि तुम्हारा पर्स कहाँ है? वेयर इज योर पर्स? अगर वो आपसे पूछते हैं कि तुम्हारा पर्स कहाँ है, तो आप इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वेयर इज योर पर्स? वेयर इज योर पर्स? और अगर आपको किसी को बोलना है कि मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया, या मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे, समवन हैज स्टोलन माई मनी। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, समवन हैज स्टोलन माई मनी।
और अगर आप किसी से पूछते हो कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हु हैज स्टोलन योर मनी। उसको क्या बोलेंगे? हु हैज स्टोलन योर मनी। अगर आप किसी से पूछते हो कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे हु हैज स्टोलन योर मनी। और अगर आपको पूछना है कि तुम्हारा पर्स कहां है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज योर पर्स, क्वेश्चन मार्क, वेयर इज योर पर्स। और अगर आप बोलना चाहते हो कि किसी ने मेरा पैसे चुरा लिए हैं, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे समवन हैज स्टोलन माय मनी। क्या बोलेंगे? समवन हैज स्टोलन माय मनी। क्या बोलेंगे? समवन हैज स्टोलन माय मनी। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी ने मेरा पर्स, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। 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 क्या होगा? किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे समवन स्टोल माय मनी। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, इसका होगा समवन स्टोल माय मनी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टोल है किसकी सेकंड फॉर्म? स्टील की। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है स्टील। इसका मतलब होता है चुर जाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है स्टोल, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है स्टोलन। ठीक है? अगर आपको किसी को बोलना है किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे समवन स्टोल माय मनी। समवन स्टोल माय मनी। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, समवन स्टोल माय मनी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह से गायब है। वह सुबह से गायब है। मान के चलिए आपका जो छोटा भाई है वो सुबह ही खेलने निकल गया, ठीक है, बट आप बहुत लेट उठे और आपको नहीं पता कि वो कहां गया है। फिर आप अपनी मदर से पूछते हो कि वेयर इज मोनू। आप अपने भाई के लिए पूछते हो कि वेयर इज मोनू, तो आपकी मदर बोलती है कि वो सुबह से गायब है। वह सुबह से गायब है, वो किसी को बता के नहीं गया। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को बोलना है कि वह सुबह से गायब है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे ही हैज बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गायब है। ही हैज बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर आपको बोलना हुआ वह दोपहर से गायब है, तो इसका हो जाएगा, सिंपल है, ये तो सेम रहेगा, ही हैज बीन मिसिंग सिंस आफ्टरनून। समझ में आ गई गाइस? अगर आपको बोलना है वह सुबह से गायब है, इसका हो जाएगा ही हैज बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हुआ वह दोपहर से गायब है, तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन मिसिंग सिंस आफ्टरनून। गॉट इट? आगे बढ़े, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस गाइस। Our next sentence is आप कब से यहां खड़े हो। आप कब से यहां खड़े हो। आप किसी से यह सेंटेंस पूछते हो जो बहुत देर से उस जगह खड़ा है। आप क्या पूछते हो उससे? तुम कब से यहां खड़े हो, या आप कब से यहां खड़े हो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर। आप कब से यहां खड़े हो। आप कब से यहां खड़े हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर। आप कब से यहां खड़े हो। Since when have you been standing here? Since when have you been standing here? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कितने देर से यहां खड़े हो। अब आप ये पूछते हो कि आप कितने देर से यहां खड़े हो। पहले तो आपने पूछा आप कब से यहां खड़े हो, अब आप पूछते हो कि आप कितने देर से यहां खड़े हो। यहां पे आप टाइम पूछ रहे हो, आप कितनी देर से यहां खड़े हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे For how long have you been standing here? For how long have you been standing here? आप कितनी देर से यहां खड़े हो। For how long have you been standing here? For how long have you been standing here? Guys, please focus on the pronunciation part, because pronunciation is very important if you're talking to anybody, if you're explaining something to anybody. ठीक है? If your pronunciation is wrong, people will definitely perceive you or take you as a normal person. ठीक है? So it's better to focus on the pronunciation part, because pronunciation will definitely show your personality. ठीक है? Will definitely show how good you are in speaking. ठीक है? Pronunciation बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे कुछ जरूरी काम है। जब आप अपनी ब्रदर से पूछते हो कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आप क्या पूछते हो, तुम कहां जा रहे हो, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। जब आप अपने भाई से पूछते हो कि तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो क्या बोलता है आपको कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सम अर्जेंट वर्क। क्या बोलेंगे, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ जरूरी काम है। आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क और आई हैव एन अर्जेंट वर्क। या तो आप बोल सकते हैं आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क, या आप बोल सकते हैं आई हैव सम अर्जेंट वर्क। अगर आप अपने भाई से, अपनी सिस्टर से पूछते हो कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहां जा रहे हो, तो उसके रिप्लाई में वो क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलते हैं कि मुझे बहुत जरूरी काम है। तो इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव सम अर्जेंट वर्क। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, क्या बोलेंगे, आई हैव सम अर्जेंट वर्क। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। वेल गाइस, अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। यह भी सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस से सेम है, ठीक है, सो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको बोलना है मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है तो इसका होगा आई कांट फाइंड माई मोबाइल, और अगर आपको बोलना है मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है तो इसका इंग्लिश में होगा आई कांट फाइंड माई चार्जर। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट सेंटेंस। ओके, सो लास्ट सेंटेंस इज, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई कांट फॉरगिव यू for what you did. I can't forgive you for what you did. I can't forgive you for what you did. जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। I can't forgive you for what you did. क्या बोलेंगे guys? I can't forgive you for what you did. समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो यहां पे ये जो क्लास होती है खत्म। Guys, as you can see, I've just covered 100 daily use English sentences in today's class. My only request to you is that just use these sentences. The more you will use these sentences, the more you will become comfortable in this language. Okay, and at last I just want to tell you, if you like this video, if you find my video interesting, then like, share, comment and subscribe to this channel, English Tea Point. I'll see you in the next video. Bye bye.